ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, पूजन करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। चलिए सोमवार व्रत कथा का आरंभ करते हैं। हमारी हिंदू सनातन परंपरा में तीज त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी इष्ट देव का पूजन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दिन कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए सोमवार का दिन सबसे उपयुक्त होता है। सोमवार के दिन विधि पूर्वक पूजन अर्चन करने से भगवान भोलेनाथ अपनी भक्तों की बहुत जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सोमवार का व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए और अविवाहित कन्याएं सुंदर वर की प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर रखा करती हैं। ज्योतिष शास्त्रों में सोमवार व्रत जो है किया जाता है। आमतौर पर शिव भक्त प्रति सोमवार जो है प्रदोष व्रत है, सावन सोमवार व्रत है, 16 सोमवार व्रत रखते हैं। इन सभी व्रत से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और व्रत कथा श्रवण की जाती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, पार्वती मैया की जय। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनवान था। उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसके जो है कोई संतान नहीं थी और जिस वजह से साहूकार बहुत परेशान रहता था, चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखता था और व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाया करता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देख करके एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, परम भक्त है। प्रत्येक सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है और मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण करनी चाहिए। तो शिव जी ने माता पार्वती की बात सुन करके कहा कि हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त के बाद उसे पेड़ मिलता है, पौधा मिलता है, फल मिलता है। जैसा बीज बोता है वैसे फल मिलता है। जिस प्रकार एक खेत में वह यदि करेले का बीज बोता है तो कड़वा फल मिलता है और इमली के बीज बोता है तो खट्टे फल मिलते हैं, खट्टे फलों की प्राप्ति होती है। और इसी तरह जो है वह बेर बोता है तो मीठे फलों की प्राप्ति होती है। तो जिस तरह के बीज बोता है और उसको वैसे फलों की प्राप्ति होती है। यह जो है कर्म क्षेत्र है। तो भगवान की बात सुनकर के माता पार्वती की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, इस तरह से जो है उसको अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, दोबारा भगवान से आग्रह किया कि हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करें। यह आपका परम भक्त है। अगर आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो वह आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह धनवान साहूकार है और इसके कोई संतान नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो एक रात्रि वह शिवजी ने साहूकार को जो है स्वप्न दिया और बताया कि उसको बहुत जल्दी ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु केवल जो है दीर्घायु नहीं बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। तो यह बात सुनकर साहूकार न तो प्रसन्न हुआ और न ही ज़्यादा दुखी हुआ। तो साहूकार ने पुत्र प्राप्ति के बाद भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, खुशी का माहौल था। लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसकी जो है कहीं विवाह वगैरह की बात करें।
तो बालक के विवाह की बात सुनकर के साहूकार ने से कही, लेकिन साहूकार ने कहा अभी मैं इस बालक की शादी नहीं करूँगा, इसको मैं शिक्षा के लिए काशी भेजूँगा। तो उसने बालक के मामा यानी कि अपने साले को बुलाया और कुछ पैसे देकर के, धन देकर के उस बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। अब साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए जाएं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। तो दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि एक आंख से काना था। तो दूल्हे का पिता इस बात से बहुत चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह पता चल गया कि तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर जो है तोरण के वक्त इस बालक को बैठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को भी पता नहीं चलेगा। तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया, तो वह बालक जो है राजी हो गया, तैयार हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन करके घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म जो है पूरी की। तोरण के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि क्यों ना दुल्हन को जो है फेरे के समय भी इस बालक से काम करवा लिया जाए ताकि विवाह संपन्न हो जाए, कोई अड़चन नहीं आए। तो उसके मामा से बात की तो मामा राजी हो गए। तो विवाह समारोह भी निपट गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजे जो है काशी के लिए प्रस्थान कर रही थी, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन की जो चुंदड़ी थी उस पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन तुम जिसके साथ जाओगी वह एक आंख से जो है काना है और मैं अभी काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। उसकी चुंदड़ी पर ऐसा लिख दिया। तो जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरी इसके साथ शादी नहीं हुई है, जिसके साथ मेरी शादी हुई है वह तो काशी शिक्षा ग्रहण करने गया है। तो जब यह बात फैली तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात बता दी और दुल्हन के पिता ने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। तो मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है। तो साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया, उसकी जो है मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत स्थिति में देखा तो वह बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे क्योंकि बाहर यज्ञ चल रहा था, अनुष्ठान चल रहा था, वरना यज्ञ का कार्य जो उनका अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वापस जाकर के यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देख करके रोने लगने, बिलखने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो शिव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुख को दूर करते हैं। तो शिव पार्वती मामा के पास गए और उन्हें जब मृत बालक को देखा तो चकित हो गई, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्म हुआ साहूकार का पुत्र था। तो माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसको आपने केवल 12 वर्ष तक ही जीवन वरदान दिया था, इसलिए वह 12 साल की उम्र मृत्युलोक को चला गया। तो पार्वती ने मृत बालक को देखा तो दया आ गई और भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ प्रभु, आप एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। तो माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर लिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहाँ उसका विवाह हुआ था। अब दुल्हन के पिता ने देखा तो बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर के महल में आ गई। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। अब जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंच रहा था तो उसके माता पिता जो है छत पर बैठे थे। उन्होंने सोच रखा था, शपथ ले रखी थी कि जब तक मेरा पुत्र सही सलामत वापस नहीं आएगा तो तब तक हम छत पर ही बैठे रहेंगे। यदि वह सही सलामत आ गया तो हम नीचे आ जाएंगे, अन्यथा हम इसी छत से कूद करके जान दे देंगे। तो मामा ने बोला कि पहले मैं जाता हूँ। मामा आए उनके पास, उनको समाचार दिया कि आपका पुत्र जीवित है और आ रहा है अपनी पत्नी के साथ और धन संपदा लेकर के आ रहा है, पर उनको विश्वास नहीं हुआ। मामा ने जब शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौट रहा है,
तो तब जाकर के उन्होंने जो है विश्वास किया। साहूकार ने बालक को जीवित देकर के बहुत खुश हुए और उसका स्वागत किया। साहूकार का परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, देवादिदेव महादेव की आराधना करता है, माता पार्वती की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आप बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप एक लोटा जल जो है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।